कहानी शुरू होती है एक सुनसान रात से। शहर से बाहर एक बस स्टॉप, जहां दिन में भी कोई नहीं आता और रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं वहां एक आत्मा भटकती है जो हर रात किसी का इंतजार करती है। नैरेटर विस्पर्ड मिस्टीरियसली। राहुल नाम का एक लड़का काम से लौटते लौटते रात के 11 बजे उस बस स्टॉप पर पहुंचता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरी बस छूट गई थी और अगली सुबह ही आती थी। बस स्टॉप पर लगी बेंच पर वह बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर टिमटिमाती एक बल्ब जो कभी जलती कभी बंद हो जाती। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर कानों में एक फुसफुसाहट, रुक जाओ, मत जाओ। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? राहुल डरे हुए बोला। राहुल ने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद ये उसका डर है। पर तभी उसे अचानक एक और आवाज सुनाई दी, एक लड़की की, जो कह रही थी, मैं यहां अकेली हूं, बस का इंतजार करते करते थक गई। क्या आप मेरी मदद करेंगे? लड़की ने धीरे से कहा। राहुल उठकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे बेंच के पीछे एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसमें लिखा था, मैं रोज इसी बस स्टॉप पर आती हूं। कोई आता नहीं, कोई बात नहीं करता। अगर तुम सुन सकते हो तो बस मेरे साथ बैठ जाओ। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, पर इस बार वो साफ थी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस बात कर लो। तुम कौन हो? राहुल ने थरथराते हुए पूछा। मैं अनाम हूं, यहां वर्षों से किसी का इंतजार कर रही हूं। लड़की की आवाज में यह बात आई। राहुल का डर धीरे धीरे सहानुभूति में बदल गया। उसने कहा, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। रात के उन आखिरी घंटों में राहुल ने उस आत्मा से बातें की, उसे उसकी कहानी सुनाई, उसकी अकेलपन, उसका इंतजार। सुबह की पहली बस आई और जैसे ही बस स्टॉप पर रोशनी फैलने लगी, वो आवाज धीरे धीरे लुप्त हो गई। राहुल रोज नहीं आया, पर उस रात उसने जाना कि कभी कभी डर के पीछे भी एक कहानी छुपी होती है, एक आत्मा जो बस एक दोस्त की तलाश में होती है, भावुक स्वर में। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप किसी सुनसान जगह पर अकेले हों तो डरिए मत। हो सकता है वहां कोई आपकी मदद का इंतजार कर रहा हो।